जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशन और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। आयोग ने 8 सीपीसी नई कट ऑफ डेट जारी की है। 17 जून जारी रखी है। 8 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर 2.0 पे लेवल 6 तक की बेसिक 70,000 होगी। इस पर बात करेंगे। सेना से आई एक बड़ी खबर, सैनिकों को जानना जरूरी होगा। हाई बीपी शुगर पर 50% डिसेबिलिटी पेंशन, हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। सेना से बड़ा बदलाव, सीडीएस अनिल चौहान हुए हैं पद मुक्त। इस पर बात करेंगे। झील संरक्षण के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, जनरल अनिल चौहान ने सीडीएस के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और उनको पद मुक्त कर दिया जाएगा। बता दें, सीडीएस अनिल चौहान के रूप में जनरल चौहान के 3 सेनाओं के प्रमुख के रूप में ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाई गई थी और उन्हें अब पद मुक्त कर दिया गया है। वहीं एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है, भारतीय सेना से जुड़ी एक खबर है। भारतीय सेना में डॉक्टरों ने 9 महीने के बच्चे के फेफड़े से एक छोटा एलईडी बल्ब निकाल कर चमत्कार कर दिया है। बता दें, कहीं पर इलाज नहीं हो पा रहा था। पुणे स्थित आर्मी इंस्टीट्यूट और कॉर्डिसेस साइंस के भारतीय सेना के डॉक्टरों ने 9 महीने की एक शिशु की जान बचाने के लिए ऑनलाइन खूब सराहना हो रही है। शिशु ने संरक्षण तारों वाला एक खतरनाक एलईडी बल्ब, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं, उसे निगल लिया था और उसे बाएं फेफड़े में गहराई तक फंस गया था। डॉक्टरों ने बेहद जटिल ऑपरेशन किया है और उसकी सर्जरी के बाद सफलतापूर्वक वो बाहर निकाल दिया गया है और ऑपरेशन सफल रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। जहां कहीं इलाज नहीं हो पा रहा था, वहां भारतीय सेना के डॉक्टरों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। वहीं एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर 2 बड़ी अपडेट है। एक तो पहली अपडेट है, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.0, 2.15, 2.28 मिल सकता है। यह फिटमेंट फैक्टर इसलिए मिल सकता है क्योंकि सरकार बीच का रास्ता अपनाने की सोच रही है। पे लेवल 6 के जो कर्मचारी है उनका कितना बेसिक हो जाएगा, इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग अभी लागू नहीं किया गया है। इसको लेकर पेंशन भत्तों संशोधन और कर्मचारियों की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इस पर चर्चा की जा रही है और सरकार भी इस आयोग से परामर्श ले रहा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने के लिए आयोग अलग अलग जगह पर मीटिंग कर रहा है। कर्मचारियों संगठनों से और सरकार में ये लगातार मीटिंग चल रही है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद 8वें वेतन आयोग इसे मंत्रियों के एक समूह को भेजेगा, जो केंद्र सरकार के मंत्रियों को एक समूह बनाया जाएगा। समूह की मंजूरी मिलते ही रिपोर्ट लागू हो जाएगी। कर्मचारियों को बकाया रहित संशोधन भुगतान प्राप्त होगा। उन्हें 1 जनवरी 2026 से बकाया मिलने की उम्मीद है, लेकिन उनके बकाया सहित वेतन में बढ़ोतरी होगी। पे लेवल 6 के कर्मचारियों को 20 महीने के हिसाब से उन्हें जो एरियर मिलता है वो राशि कितनी बनेगी, जैसे कि मान लेते हैं पे लेवल 6 के जो कर्मचारी हैं इस समय उनके जो 35,400 इस समय सैलरी है, तो वह पे लेवल 6 के कर्मचारी अगर मूल वेतन 35,400 है तो उन्हें 2.0 का अगर फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो उनकी जो बेसिक बनेगी 70,000 रुपए बनेगी। वहीं अगर जो 8वें वेतन आयोग में 2.15 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो 76,000 सैलरी हो जाएगी। अगर 2.28 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो ये सैलरी जो है 80,000 के आसपास पहुंच जाएगी। वहीं एक दूसरी 8वें वेतन आयोग में खबर आई है। 8वें वेतन आयोग में जो अपने सुझाव ऑनलाइन आयोग को भेजने हैं, कर्मचारी संगठन ये भेज सकते हैं। उसकी जो कट ऑफ डेट है 15 जून कर दी गई है, यानी कि उसकी जो कट ऑफ डेट है बढ़ा दी गई है। 15 जून इसको कर दिया गया है। अपना ज्ञापन दे सकते हैं आयोग को ऑनलाइन। इसको लेकर जो डेट थी वह 15 जून कर दी गई है, मतलब इसकी जो डेट है वो आगे पोस्टपोन कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। वही एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है। अगर सैनिक हाई बीपी या हाई शुगर के पेशेंट हो जाते हैं सेना में भर्ती होने के बाद, तो उन्हें 50% डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। सेना कर्मियों की विकलांगता पेंशन देने से इनकार करने पर केरल उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि हाल ही में एक फैसला स्पष्ट किया गया है जो कि सैनिक का है। चिकित्सा राय के आधार पर पूर्व सैन्य कर्मियों को विकलांगता पेंशन वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति नटराजन और न्यायमूर्ति जॉन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। बता दें, याचिका वर्ष 2004 में सेना में भर्ती हुए थे। 17 वर्ष की आयु के बाद 2021 में उन्हें सेना से सेवा मुक्त कर दिया गया था। सेवा मुक्त के समय चिकित्सा बोर्ड ने उनकी विकलांगता पेंशन जो 30% हाई बीपी के लिए और उनके मोटापे के लिए 5% नियुक्त की थी। इस तरह से 33.5% बन रही थी।
जो डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में 50% देना था, लेकिन सरकार के नए नियम जो 2021 में संशोधित किए गए थे उसके हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि यह हाई बीपी जो है और जो हाई बीपी वाले जो केस होते हैं, शुगर वाले केस होते हैं, यह सेना का कहना है कि यह सेना की ड्यूटी में नहीं हुए हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि सेना में रहकर यह केस हुए हैं तो ऐसे बीमारी हुई है तो उन्हें पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें भूतपूर्व सैनिकों विभाग मानदेय के आधार पर विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए क्रिकेटर बेंगलुरु प्राधिकरण में ठोस अवशिष्ट प्रबंधनशील संरक्षण इंदिरा कैंटीन में कार्यों में पूर्व सैनिकों को लगाया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें सेवानिवृत्त कर्मियों जो हैं उनके लिए नौकरी का इंतजाम के लिए सरकार ने यह प्रबंध किया है, जिसमें पूर्व सैनिकों की ऐसी जगह लगाया जाएगा जहां पर पूर्व सैनिक नौकरी कर सके और उन्हें सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में यह फैसला लिया गया है। जो भी भूतपूर्व सैनिक अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।